हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। और आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसएससी सीजीएल के 21 जुलाई का शिफ्ट 2 का पेपर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड इसमें हमें क्या बोला है, इसमें हमें बोला है कि हमें मिरर इमेज बनानी है। तो देखिए, पहली बात तो ये कि यहाँ पे एक बार मैं आपको इमेज दिखा देती हूँ। यहाँ ए है तो पहले यहाँ पे ए आना चाहिए। अब देखिए, एलिमिनेट करते हैं हम ए के साथ ही। तो यहाँ ये ए टिल्ट हो गया तो ये हट गया, यहाँ पे ये डॉलर का साइन आ गया, ये हट गया, और ये बी आ गया, ये भी हट गया। यहाँ पे सिर्फ ए है एंड हेंस हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, तो ये है कि कोडेड रिलेशन का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसमें हमें क्या बोल रखा है कि ए परसेंटेज डी। तो जो है ये क्या हुआ कि जो ए मतलब ए है वो भाई है किसका, वो है भाई बी का। ए इज़ ब्रदर ऑफ डी। वहीं डी जो है वो क्या है, डॉलर में डी इज़ सन ऑफ एफ, ठीक है। सन ऑफ एफ हो गया ये। देन है हमारे पास एफ हैशटैग डी मतलब बी। तो ये हो गया। एंड इसका मतलब क्या हो गया इसमें कि जो एफ है वो सिस्टर है किसकी, वो सिस्टर है बी की। और परसेंटेज में अगेन आ गया तो बी जो है वो भाई है किसका, ई का। और ई जो है जो हस्बैंड है किसका, ई हस्बैंड है एस का। तो हमसे पूछा क्या गया है, हाउ इज़ ए रिलेटेड टू ई। ए रिलेटेड टू ई, ये इसके भाई का बेटा हुआ, यानी कि ये भांजा हुआ। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एम्बेडेड। तो अगर हम इसको देखें तो देखिए, ये स्क्वायर कहीं नहीं है, रोम्बस कहीं नहीं है, ये वाली 4 लाइंस कहीं नहीं है, ये भी हट गया। ये वाला फिगर कहाँ है, ये बन रहा है इसमें। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, तो 4 बोल रहा है कि कैसे ये रिलेट कर रहे हैं। ऑड वन आउट का क्वेश्चन है बेसिकली। तो अगर हम देखें 7 × 13 करते हैं तो क्या होता है, ये होता है 91। 91 - 2 करते हैं तो होता है 89। वहीं अगर हम 8 × 13 करते हैं तो क्या होता है 104। -2 करेंगे तो हो गया 102। वहीं अगर हम देखें 5 × 13 तो ये कितना होता है, ये होता है 65। एंड 65 - 2 करते हैं तो होता है 63, ना कि 60। तो ये आंसर जो है वो हमारा ऑड वन आउट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, तो हमें बोला है कि मदर को ऐसे कोट करते हैं, सिंपल को ऐसे, तो डिलाइट को कैसे करेंगे। तो मदर का एम हो गया 13, ओ हो गया 15, टी 20, बी इज़ 8, और ये हो गया कितना, ई इज़ 5, आर इज़ 18। और यहाँ कोड करते हैं तो ये हो गया 19, 7, 11, 24, 20 एंड 19। तो ये देखिए +1 है, यहाँ +2 है, +3, +4, +5 एंड +6। तो ऐसे बन रहा है। तो t+1 इज़ u, v वाला हट जाएगा, t वाला हट जाएगा। अब यहाँ तक तो नहीं, यहाँ तक दोनों कॉमन है, ठीक है। अब हमें बस लास्ट का चेक करना है। तो ई में हमें क्या करना है, ई में हमें +5 करना है। तो ई क्या होता है हमारे पास, नहीं 1 2 3 4 5 और 6, ई में हमें +6 करना है। तो ये हो जाएगा 5 + 6 इज़ 11 विच इज़ के। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि हमें इसको डिक्शनरी के फॉर्म में असेंबल करना है। तो 5 और 1 में हमें पहले चेक करना है, PHA दोनों में कॉमन है, हमें पता है N पहले आता है तो 5 वाला तो हट गया। अब हमें पता है यहाँ तक कॉमन है तो कोई ज़रूरत नहीं है चेक करने की। 6 और 4 में हम चेक करेंगे पहले कौन आएगा। तो यहाँ तक दोनों कॉमन है, सी तक कॉमन है, ए पहले आएगा एस से, यानी कि 4 पहले आएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर
3 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है हमें कि ये कैसे फिगर बनेगी। ठीक है, तो अगर हम देखें नीचे, ओके, तो ये दोनों अलग डायरेक्शन में कैसे हो सकते हैं, ये हट गया। अगेन अलग डायरेक्शन में कैसे हो सकते हैं, ये भी हट गया। और अगर हम इसको एलिमिनेट करें तो देखिए अगेन अलग डायरेक्शन में है, तो ये भी हट गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। फोल्ड ओपन होने के बाद ऐसा फिगर बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सम ट्रीज आर लीव्स, सम लीव्स आर फ्लावर एंड सम फ्लावर्स आर ब्रांचेस। तो सम ट्रीज आर फ्लावर्स, फ्लावर्स और ट्रीज के बीच में हमें कोई रिलेशन बताया नहीं गया, तो ये कैंसिल हो गया। सम लीव्स आर ब्रांचेस, अगेन कोई रिलेशन नहीं बताया, ये भी कैंसिल हो गया। सम ब्रांचेस आर फ्लावर्स, येस ये वाले ब्रांचेस फ्लावर्स हैं, तो ये करेक्ट हो गया। सम ब्रांचेस आर लीव्स, तो ब्रांचेस और लीव्स के बीच में हमें कोई भी रिलेशन नहीं बताया, तो ये भी हट गया, यानी कि ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर बीक को हम ऐसे कोड करते हैं एंड रेक को हम ऐसे करते हैं, तो बी को हम कैसे कोड करेंगे। तो हमें ये देखना है कि दोनों में ई ए के जो है वो कॉमन है, तो दोनों में जो कॉमन है वो चीज़ हम हटा देंगे। तो 9 दोनों में कॉमन है, 9 ऑप्शन हट गया। ओके, 4 दोनों में कॉमन है, 3 दोनों में कॉमन है, तो 4 और 3 हट गया। ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास करेक्ट हो गया कि बी को हम S2 कोड करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो अगर हम यहाँ देखें 5 प्लस 3 इंटू 3 करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 14। वहीं अगर हम 3 प्लस 7 इंटू 3 करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा 24। तो अगर हम देखें 9 प्लस x इंटू 3 इज इक्वल टू 30 आना चाहिए, और ये कितना हो गया, ये हो गया 3x इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 7, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सम मिरर्स आर ग्लासेस, ऑल ग्लासेस आर टैप्स एंड सम टैप्स आर पेन्स। तो सम ग्लासेस आर मिरर्स, यस ये वाले ग्लासेस मिरर हैं 1, ठीक है। ऑल टैप्स आर ग्लासेस, ये वाले टैप्स ग्लासेस नहीं है, ये हट गया। सम पेन्स आर टैप्स, ये वाले पेन्स टैप्स हैं, यानी कि ये भी करेक्ट हो गया, यानी ओनली कंक्लूजन 1 and 3 फॉलोज, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड अगेन हमारे पास पेपर फोल्डिंग से क्वेश्चन है एंड अगर हम यहाँ देखें तो साइड में हमारा बनता है मिरर इमेज, ऊपर बनता है हमारा वाटर इमेज, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें ये जब साइड में थे तो ये यहाँ ऊपर नीचे कैसे हो गए, तो ये हट गया। ओके, यहाँ के साइड ये वाटर मतलब मिरर इमेज तो नहीं बना है क्योंकि इसका मिरर यहाँ पे पहले रेक्टेंगल आना चाहिए था, तो ये भी हट गया है। और सेम चीज़ यहाँ पे, यहाँ रेक्टेंगल है तो यहाँ सर्कल कैसा है, ये भी हट गया, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं हम एंड इसमें हमें क्या बोला है कि इसको कंप्लीट करना है। तो अगर हम देखें देखिए W मेरे को यहाँ रिपीट होता हुआ दिख रहा है, तो E के बाद एक और लेटर आएगा, फिर हम T से इसको कट करना शुरू करते हैं। W के बाद एक और आएगा एंड फिर हम इसको कट करेंगे W के बाद T, ठीक है। तो हमें ये दिख रहा है यहाँ T आएगा, T के बाद R है तो यानी R से शुरू होगा। ओके, R से सारे ही शुरू हो रहे हैं। लास्ट में हमारे पास F है, यहाँ पे भी F है तो ये भी F होगा। तो J वाला हट गया, J वाला हट गया। देन यहाँ पे आएगा हमारे पास J, R F J दोनों में है। ओके, देन यहाँ पे J के बाद हमारे पास है E, J के बाद E आएगा हमारे पास, तो ये हो गया T और E। तो यहाँ पे O आ गया बीच में, तो ये भी हट गया, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया।
मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या कह रहा है, तो ये बोल रहा है कि हमें इंटरचेंज करने हैं नंबर्स भी और साइंस भी। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस लेके चलना पड़ता है। फर्स्ट ऑप्शन को हम देखते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 6 डिवाइड बाय 14 इंटू 7 प्लस 12 प्लस 7 इज इक्वल टू 30 हमें करना है। तो देखते हैं कि ये 30 होता है कि नहीं। ये हो गया 2 टाइम्स, ये हो गया 3 टाइम्स। तो 12 प्लस 7 कितना होता है, 19। 19 प्लस 3 इज़ 22 विच इज़ नॉट इक्वल टू 30, तो ये तो हट गया। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, तो ये क्या कह रहा है कि अगर हमें इसको इंटरचेंज करना है तो 14 डिवाइडेड बाय 7 आएगा, देन हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 12 प्लस 6 होगा। तो ये हो गया 12 टाइम्स 12, 12 प्लस 12 इज़ 24, 24 प्लस 6 इज़ 30 विच इज़ हमारा राइट हैंड साइड। तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर हम देखें 4 स्क्वायर करने के बाद हमारे पास आता है 16, 16 इंटू 10 करेंगे तो 160 आएगा। 5 स्क्वायर करने के बाद हमारे पास आता है 25, 25 इंटू 10 करेंगे तो हो गया 250। तो 6 स्क्वायर करने से हमारे पास आता है 36 और 36 इंटू 10 करेंगे तो आएगा 360। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं हम एंड इसमें हमें क्या बोला है कि हमें इसको चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे पॉसिबल है बस कि डिवाइड आ सके और यहाँ लास्ट में किसी में भी डिवाइड नहीं दे रखा है, तो ऐसे हम इसको हटा सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, तो हम थर्ड ऑप्शन को चेक करेंगे क्योंकि बाकी कोई भी करेक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है, बस यहीं पे आ सकता था। तो हम थर्ड वाले को चेक करेंगे। 74 हो गया प्लस 34 माइनस 78 और ये हो गया कितना, प्लस 23 एंड माइनस 23। राइट, ऐसे ही बनाइए, प्लस 24 माइनस 28 प्लस 23। ठीक है, तो ये और ये कितना हो गया, -4 और ये कैंसिल हो गया। 34 माइनस 4 करेंगे तो कितना हो गया, 30। ऑप्शन नंबर 3 यानी हमारा जो अजम्पशन था वो करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं हम एंड इसमें हमें क्या बोला है, इसमें हमें बोला है कि अगर हम 5 इंटू 6 करते हैं तो हमारे पास 30 आता है और 30 प्लस सेकेंड नंबर करते हैं तो हमारे पास आता है 60। वहीं हम 11 इंटू 6 करते हैं तो 66 आएगा और इसमें अगर हम 66 को ऐड कर देते हैं तो आ जाएगा 132। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 6 इंटू 6 करते हैं तो कितना आना चाहिए था, 36, जो कि यहाँ नहीं आ रहा है तो ये हट गया। 14 इंटू अगर हम 6 करते हैं तो 84 आता है एंड 84 प्लस 84 कितना होता है, ये होता है 168। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि नेक्स्ट इन द सीरीज़ हमें पता करनी है। ओके, तो अगर हम यहाँ देखें x ऊपर चला गया है, b नीचे आ गया एंड u नीचे आ गया। ठीक है, एरो यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर ये ऊपर से ऊपर ही रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम यहाँ देख रहे हैं कि ये ऐसे गया है। ठीक है, यानी कि d जो है वो यहाँ आया है, u यहाँ आया है एंड इसको ऊपर गया है ये। फिर अगर हम देखें तो ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि ये इधर आया, नहीं 9 इधर आ गया हमारे पास, d इधर आ गया, b ऊपर चला गया। तो अब हमें इसको इस तरफ से जाना पड़ेगा, तो यानी 9 हमें नीचे चाहिए। ठीक है, और एरो हमें बीच में चाहिए और इज इक्वल टू हमें ऊपर चाहिए। और साथ में क्या होगा, यहाँ पे d जो है वो चेंज होगा। तो यहाँ पे तो d है, ये हट गया, d यहाँ पे भी है, ये भी हट गया। देन हमारे पास ये है जो कि हमारा ये वाला 9 को जो है यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19 देख रहे हैं हम एंड अगेन नेक्स्ट इन द सीरीज़ का क्वेश्चन है। देखिए c जो है ये रोटेट करके, एक मिनट,
सी जो है रोटेट करके इधर आ गया है, देन सी अगेन रोटेट करके इधर आ गया है, तो सी जो है अगेन रोटेट करके ऊपर चला गया है, तो बीच में आना चाहिए सी को और वो फिर से रोटेट होगा, यानी कि ये कुछ ऐसा बनेगा। इज़ इक्वल टू जो है वो पहले आ रहा है फिर नहीं आ रहा है फिर आएगा, यानी कि इज़ इक्वल टू इधर आएगा। पी को अगर हम देख लेते हैं तो पी जो है रोटेट यहीं कर रहा है, पहले ये ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, तो यानी पी ऐसे ही आएगा। इसमें इक्वल टू नहीं है, ये हट गया, यहाँ सी ऊपर है ये भी हट गया, एंड यहाँ पे हमारे पास ऐसे सी आ रहा है जो कि ऐसे नहीं आना चाहिए था, सी हमारे पास सीधा था, तो यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि देखिए ए है, हमें नहीं पता यहाँ क्या आएगा, लेकिन सी डी ई है यानी यहाँ बी आएगा, तो सी वाले तो हट गए। देन है हमारे पास आई जे के एल एम एन ओ वाला आ जाएगा यहाँ पे, यानी बी वाला भी हट गया, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 एंड ये क्या कह रहा है कि आइडियोलॉजी को अगर हम ऐसे करते हैं कोड, हार्डवेयर को ऐसे करते हैं, तो आइसोलेट को कैसे करेंगे। तो आइडियोलॉजी को अगर हम लिखें 9, D is 4, E is 5, O is 15, 12, 15 एंड 7 एंड 25, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 25, ये हो गया 7, 9, 12, 9, 25 एंड ये हो गया 4 एंड 3। तो अगर हम यहाँ देखें ये बिल्कुल सेम है, यहाँ पे ये वाला भी बिल्कुल सेम है, बट बाकी जो हैं ये वाले 15 माइनस 6 हो रहा है, 12 सेम है हमारे पास, देन 15 माइनस 6, देन ये हमारे पास अगेन माइनस 6 है। तो जो हमें समझ में आ रहा है कि कॉन्सोनेंट में कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है, ओनली वावल्स में चेंज है, तो यानी आई जो है उसमें हमें चेंज दिखने को मिलेगा। कॉन्सोनेंट्स हमारे एज इट इज़ रहेंगे, तो डी का जो डी को हमें शुरू में लेकर आना है, तो ये डी रहेगा, ये हट गया ये हट गया ये हट गया, ऑप्शन नंबर 1 हमारा 4 जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। आप चेक भी कर सकते हैं, 9 जो है हमारा वावल है, ये होता है 9, मतलब आई जो हमारा वावल है वो होता है 9 एंड 9 माइनस 6 करेंगे तो लास्ट में हमारे पास सी आना चाहिए था, तो यही हमारे पास सी है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 देख रहे हैं हम एंड इसमें हमें क्या बोला है, देखिए या तो यहाँ पे हम डिवाइड ला सकते हैं या यहाँ हम डिवाइड ला सकते हैं, ऐसा वाला कोई पैटर्न होना चाहिए, और कहीं डिवाइड नहीं आ सकता है। तो ये वाला तो आपका ऑप्शन थोड़ी देर के लिए एलिमिनेट कर देते हैं एंड ये वाला भी अभी सस्टेन करेगा। तो फर्स्ट वाले को चेक कर लेते हैं, ये क्या हो गया, ये हो गया 321, देन प्लस 3 माइनस 236 इंटू 5 प्लस 248 डिवाइड बाय 4 एंड ये हो गया इंटू 20, तो ये हो गया कितना, ये हो गया 62, तो ये हो गया 321 प्लस 3 माइनस इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 1180 हो गया, और ये हो गया कितना 62 इंटू 20 1240, ठीक है। अब अगर हम क्या कर रहे हैं, ये ऐड कर लेते हैं, 1564 हो गया माइनस 1180 कर लेते हैं, तो ये हो गया 384 विच इज़ हमारा राइट हैंड साइड, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देख रहे हैं हम एंड देखिए यहाँ पी आ रहा है, ओ के बाद यहाँ पे स्प्लिट आना चाहिए था, ओके, एंड यहाँ पे एम ओ यानी यहाँ स्प्लिट आना चाहिए था, तो यहाँ लास्ट में तो ओ आ जाएगा, पी के बाद यहाँ एस है तो यहाँ एस आएगा, टी वाला हटा दीजिए, एस के बाद यहाँ टी आएगा, तो ओके सब में है, यहाँ पे पी आएगा, एस टी एस हटा देते हैं, देन टी के बाद यहाँ पे एम आएगा, पी के बाद यहाँ पे एस दे रखा है तो ये भी हट गया, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 24 हमें क्या कह रहा है, तो 24 कह रहा है कि अगर हम कोरस को ऐसे कोड करते हैं, एंथम को ऐसे, तो वॉल्यूम को कैसे करेंगे। तो कोरस हो गया 3, 8, 15, 18, 21 एंड 19, ये हो गया हमारे पास क्या 21,
देन है हमारे पास 22, देन 20, 16, 10 एंड 4। तो ये +2 दिख रहा है हमें, +1, +2, +1, +2 एंड +1। तो ये चीज़ हमें सेम वॉल्यूम के साथ करनी है। E+2 करेंगे तो कितना आएगा G, तो H वाला हट गया। M+1 करेंगे तो होगा N, तो सब में ही N है। देन हमारे पास है U प्लस G, N तो आ गया हमारे पास। U+2 करेंगे तो V और W आना चाहिए, तो ये हट गया हमारे पास। देन हमारे पास है L पे अगर हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास M आना चाहिए, ना कि N। ये हमारा हट गया, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 देख रहे हैं, एंड इसमें हमें क्या बोला है। इसमें अगर हमें बोला है, देखिए साफ दिख रहा है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है, यानी कि इसमें से 1 माइनस करके फिर स्क्वायर करना है। इसमें से 1 माइनस करेंगे तो ये किसका स्क्वायर है, ये 21 का स्क्वायर है। तो हमें क्वेश्चन मार्क की जगह जो आएगा वो होगा +1 में, यानी कि 22। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। सो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज़ क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।